करौली शंकर महादेव की जय। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। आदमी मुसाफिर है, वह इस दुनिया में परमानेंट नहीं रहता है, न तो परमानेंट रहने के लिए आता है। वह पैदा होता है, बच्चा बनता है, किशोरावस्था में जाता है, बड़ा बनता है, युवा बनता है, इसके बाद जवान बनता है, कुछ कार्य करता है, धन दौलत पैसे कमाता है, दुनिया बसाता है, पत्नी बनाता है, बच्चे बनाता है, इसके बाद अधेड़ होता है, इसके बाद उसकी उम्र वृद्धावस्था की आती है और वह बहुत खुशनसीब बाद अपनी मौत से मरता है। इस तरह से आदमी मुसाफिर है, आता है जीवन में, जाता है जीवन से, आता है जाता है और आते जाते रास्ते में, इस जीवन के रास्ते में जन्म लिया और मृत्यु तक प्राप्त इस जीवन के रास्ते में किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 50 साल, किसी का 100 साल, किसी का 110 साल, किसी का 70 साल, किसी का 80 साल और कोई तो 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने में इस दुनिया से गुजर जाता है। तो आता जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता जाता रास्ते में यादें छोड़ जाता है। इस बीच के पीरियड में वो अवतरित हुआ और समाप्त हो गया और इस बीच के थोड़े से पीरियड में इतनी उलझन चौकड़ी, इतना धूम धक्कड़, इतना धूल उड़ाता है, इतना गर्दा उड़ाता है, इतने क्रियाकर्म करता है, इतने अच्छे बुरे काम करता है कि लगता है कि उसका जीवन एक रामायण नहीं, रामायणों का समूह बन गया है, महाभारत नहीं, महाभारत का समूह बन गया है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। गब्बर सिंह एक पात्र है जो एक डकैत और समाज पर लूटपाट का काम करता है, अत्याचार का काम करता है, लोगों की बहू बेटियों को उठा ले जाता है, उनके साथ रेप करता है। इस तरह से गब्बर सिंह एक समाज का विरोधी, समाज जैसी संस्था जो शांतिपूर्वक चल रही है उस संस्था को विध्वंस करने वाला, उस संस्था को खंडित करने वाला, उस संस्था को चुनौती देने वाला गब्बर सिंह है। साथ ही साथ एक इंस्पेक्टर है और उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं जिसको गब्बर सिंह अपनी क्रूरता के कारण काट देता है। इंस्पेक्टर वह है जो देश प्रेम करता है, अपनी ड्यूटी को करता है और अपनी ड्यूटी को करते हुए, ईमानदारी से करते हुए इस अंजाम को पहुंचता है कि अपने हाथ कर दोनों हाथ गब्बर सिंह के हाथों कटवा बैठता है और बेचारा लाचार हो जाता है। एक स्वाभिमानी इंस्पेक्टर, एक स्वाभिमानी पुलिस ऑफिसर इस तरह से अपनी नौकरी को खोता है, साथ साथ एक समाज में हंसी का पात्र बनता है। साथ ही साथ वो गब्बर सिंह हंसता है उस पर और कहता है कि तुमने मेरा क्या कर लिया, मैं तो अब भी गब्बर सिंह हूँ, लेकिन अब तुम तो बिना दो हाथ के, कटे हुए हाथ के इंस्पेक्टर हो। लेकिन वह इंस्पेक्टर जो स्वाभिमानी होता है अपने यहाँ 2 जय और बीरू नाम के छोटे छोटे स्तर के बदमाशों को रखता है और वो गब्बर सिंह से सबक सिखाने के लिए आए, गब्बर सिंह को उसकी औकात दिखाने के लिए कोशिश करता है। इस काम में अनेकों चैलेंज आते हैं, अनेकों चैलेंज आते हैं, यहाँ तक कि लास्ट में जय और बीरू में से जय गब्बर सिंह के हाथों मारा जाता है। फिर भी अंत में विजय जय और बीरू के कारण उस इंस्पेक्टर की होती है और वह इंस्पेक्टर गब्बर सिंह को मौत के घाट उतार देता है, या कहें कि उस गब्बर सिंह को उसके कर्मों के अंजाम तक पहुंचा देता है। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये होता है कि समाज विरोधी तत्व, देश विरोधी तत्व, अत्याचार करने वाले समाज पर तत्व, लोगों के प्रति घृणा करने वाले, लोगों में नफरत फैलाने वाले और लोगों की संपत्ति को छीन लेने वाले, लोगों की इज्जत आबरू से खेलने वाले और लोगों को सताने वाले, लोगों में भय पैदा कर रखने वाले, समाज को भय ग्रसित करने वाले, ऐसे लोगों का अंत कभी न कभी अवश्य होता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी इस पीरियड में कहा है कर्म प्रधान सकल जग रासा, जो जस किया सो तस फल चाखा। तुम इस जगत में आए थे, किसी भी धर्म से आए थे, ईसाई धर्म से आए थे, मुस्लिम धर्म से आए थे, हिंदू धर्म से आए थे, सनातन धर्म से आए थे, बौद्ध धर्म से आए थे, ईसाई धर्म से आए, किसी भी धर्म से तुम अवतरित हुए, सभी धर्मों ने बताया कि मानवता से प्रेम करो, मानवता को प्रफुल्लित करो, इस प्रकृति की बगिया को न उजाड़ो। ये प्रकृति की बगिया कुदरत की है, अल्लाह की है, गॉड की है, खुदा की है, ईश्वर की है, भगवान की है। विशाल संसार, विशाल प्लेटफॉर्म प्रकृति का जो हंसता खेलता है, इसमें सभी जीव जंतु हैं, मानव है और अन्य प्राणियाँ हैं, फूल है, पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, छोटे बड़े समुद्र हैं,
चाँद है, तारे हैं, लहरें हैं और लहरों की हिलोरें हैं, जल है, जल की शीतलता है, सूरज है, सूरज की रोशनी है। इस तरह से पूरा हंसता खेलता प्लेटफार्म जो प्रकृति का प्लेटफार्म है, यही तो भगवान का, अल्लाह का स्टेज है। इस स्टेज पर आने वाले तुम भी एक प्लेयर थे, तुम भी एक स्टेज पर खेलने वाले खिलाड़ी थे, तुम भी इस स्टेज पर एक अपना रोल अदा करने वाले थे। तुम्हारा रोल अदा करने के आधार पर ही तुम्हें मार्क मिलते हैं उस प्रकृति की तरफ से। यदि तुमने इस स्टेज में बढ़ोतरी किया, इस स्टेज में खुशियाँ बिखेरी, इस स्टेज पर आने वाले प्राणियों के बीच में जीवन का संचार किया, इस स्टेज पर लगने वाले लोगों के बीच में ऊर्जा प्रवाहित किया और इस स्टेज पर लगने वाले दीन दुखियों को तुमने अपना सहयोग देकर उनको उत्साहित किया, उनके जीवन में आशा की तरंगें डाली, उनको जीवन जीने के प्रति प्रेरित किया और उनकी मदद किया। तो तुमने अल्लाह के काम किया, तुमने खुदा के काम को किया, तुमने ईश्वर के काम किया, तुमने गॉड के काम को किया और तुम अच्छी गति को प्राप्त होते, क्योंकि तुम्हारे इस कर्म को करने में तुम्हारी जो मनोदशा होती है, जो भाव दशा होती है, जो तुम्हारे अंदर संस्कार निर्मित होते हैं, वही तुम्हारे साथ आते हैं। यदि तुम किसी को दुखी करते हो, किसी पर अत्याचार करते हो, तो उसकी आहें तुम्हारे साथ लगती हैं। तुम अत्याचार करने पूर्व अपने आप को कठोर बनाते हो, अपने आप को घृणास्पद बनाते हो, अपने अंदर नफरत पैदा करते हो। ये सारी चीज़ें पहले तुम्हारे अंदर पैदा होती, तभी तो तुम दूसरों के साथ ऐसा कर पाते हो। तुम किसी के प्रति गोली मारते हो या किसी को तुम हत्या कर देते हो, तो पहले तुम्हारे अंदर हत्या के बीज पैदा होते हैं, तुम्हारे अंदर पहले मानवता का बीज मरता है, पहले तुम्हारे अंदर करुणा का बीज मरता है, तुम्हारे अंदर नफरत का बीज पैदा होता है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या का बीज पैदा होता है, यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर क्रूरता का बीज पैदा होता है। और ये सारे बीज तुम्हारे साथ ही रहते हैं और ये सारे बीज तुम्हारे साथ चिपक जाते हैं, तुम्हारे कर्म बनकर तुम्हारे साथ होते हैं। ये तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम दूसरे के धन को छीन सकते हो, दूसरे की संपत्ति को छीन सकते हो, दूसरे को भयग्रस्त कर सकते हो, दूसरे की बहु बेटियों की इज्जत लूट सकते हो, देश के साथ तुम गद्दारी कर सकते हो, अपने कर्मों से विमुख हो सकते हो। लेकिन तुम्हें इन सब को करने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है, जो बीज रूप में तुम्हारे साथ संग्रहित हो जाती है। वह बड़ी कीमत क्या होती है? तुम आए थे करुणा लेकर, तुम आए थे दया लेकर, तुम आए थे ममता लेकर, तुम आए थे सहयोग की भावना लेकर, तुम आए थे करुणा के सागर से आए थे, तुम ममता के सागर से आए थे, तुम दया के सागर से आए थे, तुम लोगों के हेल्प करने के सागर से आए थे, तुम प्रकृति में उन्नति के भाव से आए थे, तुम प्रकृति के एक एक फूल को प्रफुल्लित करने के भाव से आए थे, तुम एक एक प्रकृति के एक एक कण को एक एक ऊर्जावान करने के लिए आए थे, तुम एक एक मानव की उन्नति के लिए आए थे, उसके सहयोग के लिए आए थे। लेकिन तुमने सारे इसके विपरीत काम किए, पूर्व के किए ये काम, करुणा, दया, उन्नति, लोगों की मदद करना, धर्म बनाना काम करना, प्रकृति उन्नत करना, तुम्हारे अंदर ऊर्जा के स्रोत को पॉजिटिव करता है और तुम ऊपर की तरफ गति करते हो। सच कहें तो तुम्हारे अंदर संस्कार के ऐसे बीज पैदा करते हैं जो आगे के जन्मों की यात्रा में तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन तुमने यदि दुख भरे बीज पैदा किए, लोगों के अंदर घृणा के बीज पैदा किए, लोगों के अंदर करुणा के बीज पैदा किए, लोगों के अंदर ईर्ष्या के बीज पैदा किए, लोगों को भयग्रस्त करने के बीज पैदा किए, तो ये सारे बीज तुम्हारे अंदर पहले पैदा हुए, तभी तो तुमने दूसरों के अंदर पैदा किए। ये सारे बीज तुम्हारे साथ चिपक जाते हैं और ये सारे बीज तुम्हारे जीवन यात्रा में आगे चलते हैं। तुम मर तो जाते हो, सारे धन दौलत सब कुछ तुमने जो इकट्ठा किया था यहीं छोड़ जाते हो, लेकिन इसको इकट्ठा करने में तुमने जो संस्कार निर्मित किया, तुमने जो बीज निर्मित किया, जो तुम्हारे साथ चिपक गए, वो तुम्हारे साथ चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा तुम्हारे लिए हुआ। तुमने अपना सब कुछ खो करके कुसंस्कार के बीज, बुरे संस्कार के बीच, करुणा की जगह घृणा के बीच, नफरत के बीच, ईर्ष्या के बीच, जलन के बीच, भयग्रस्त करने के बीच, इस तरह के बीज अपने साथ लेकर जाते हो और तुम्हारी यात्रा बहुत ही बुरी तरह से आगे की शुरू होती है। आदमी मुसाफिर है, आता है, जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। तुमने तो ये सब बुरे संस्कार की यादें छोड़कर लोगों के बीच में चले गए। लोगों ने तुमसे नफरत किया क्योंकि तुमने लोगों को सताया, लोगों के साथ तुमने अत्याचार किया, लोगों के धन दौलत को लूटा, लोगों के दुख दर्द को नहीं तुमने बांटा, उनको दुख दर्द को दिया। तुमने समाज में कड़वाहट पैदा दी, तुमने समाज में घृणा पैदा किया, तुमने समाज में नफरत पैदा किया। इस तरह से तुमने समाज को दिया। जब देने के पहले तुम्हारे अंदर इसके बीज पैदा हुए और इस बीज को लेकर के तुम अगली यात्रा पर निकलते हो। जब तुम मर जाते थे तुम्हारे बीज तुम्हारे साथ जाते हैं। इस तरह से तुमने जो उन्नति की जगह उन्नति के जब यात्रा तय किया, तुमने खुदा घाट परमात्मा की मंजिल पर जाने की तरफ, उसकी तरफ बढ़ने की तरफ, सकारात्मक ऊर्जा को लेकर ऊपर ऊंचाई तरफ जाने की तरफ, तुम नीचे की तरफ गति की, नीचे की तरफ गति करने की तरफ चले जाते हो और राक्षसियों की तरफ तुम निकल
निकल जाते हो देव योनि एक जगह, तुम कुफ्र योनि एक तरफ निकल जाते हो देव योनि की जगह, ऊपर की योनि एक जगह तुम वैताल शैतान की तरफ निकल जाते हो। इस तरह से तुम्हारी यात्रा जो थोड़े समय की 10, 20, 50 साल की थी, यह तुम्हारी यात्रा में तुमने क्या अर्जित किया। तुमने अपने सभी मानव संरचित सांस्कारिक बीजों को लुटा करके कुसंस्कारिक बीजों को अपने साथ ले करके यात्रा पर आगे निकल पड़े, और यात्रा पर आगे निकलने के बाद ये बीज तुम्हारे जीवन में आगे उदय होंगे, तुम्हारे अगले जन्म में उदय होंगे, और तुमने जो बांटा था वही तुम्हें मिलना शुरू होगा। इस तरह से तुमने बहुत बड़ा घाटे का सौदा किया, बहुत बड़ा घाटे का सौदा किया, बहुत बड़ा घाटे का सौदा किया। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आज के समय में, आज की वर्तमान घटनाओं में एक ऐसा घटना प्रकरण में आया कि अतिका सिंह नाम का एक पर्सन ने समाज में बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद भी समाज में उसने जो है सिस्टम को चैलेंज किया, सरकार को चैलेंज किया, समाज में विद्वेष पैदा किया, समाज में घृणा के बीच भी लोगों की संपत्तियों को लूटा, लोगों के नफरत को लूट दिया, लोगों में भय का वातावरण किया, कितने लोगों को अनाथ किया, कितने लोगों को उसने तड़ी पार कर दिया। सच कहे कि उसका भय के आतंक के आदेश पूरा प्रशासन पंगु था। प्रजातंत्र की चूल्हे हिल गई, प्रजातंत्र की कार्यपालिका उसके सामने पंगु हो गई, और साथ ही साथ न्यायपालिका जिसको प्रजातंत्र को बचाने का आधार था, एक तरह से वो भी पिछले 40 वर्ष में हजारों मुकदमों को करने के बाद भी, उस पिछले 40 वर्ष में हजार सैकड़ों बड़े अपराध करने के बाद भी न्यायपालिका उसको एक भी बिंदु पर सजा नहीं दे पाई, और वो बेखौफ रहा। समाज उससे डरता रहा, लोग उससे डरते रहे, वो अपनी मनमानी करता रहा, प्रजातंत्र की धज्जियाँ उड़ाता रहा, देश के कानून उसके सामने कुछ नहीं थे। लेकिन ऐसे समय में एक कोई न कहीं कि शेर का सवा शेर मिल जाता है। जब प्रकृति का, अल्लाह का, खुदा का, परमेश्वर का जब वज्रपात होता है तब बड़े से बड़े धुरंधर धराशायी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह भी जो समाज के लिए चैलेंज बना हुआ था, इस प्रकृति बगिया को उजाड़ रहा था, लोगों में घृणा नफरत फैला रहा था, लोगों में भय का वातावरण पैदा किया हुआ था, वह इस खुदा के कहर से, अल्लाह के कहर से, और साथ ही स्वर्गाट खुदा के कहर से, इस प्रकृति के कहर से मारा जाता है। और उसका श्रेय उसका श्रेय कहें कि करने वाला हरि रहा कबीर करने वाला तो भगवान रहा, लेकिन श्रेय किसी को दे गया। उसका श्रेय किसी योगी का नामक संत को मिला, किसी योगी का नामक सन्यासी को मिला, किसी योगी का नामक राज सत्ता पर विराजमान पर्सन को मिला, और उसने कहें कि किसी के बुरे कर्म का फल किसी के अच्छे कर्म, किसी की प्रशंसा में परिणित हो गया। तुमने बुरा किया, तुम अपने बुरे कर्म के बीच के लेकर आगे की यात्रा पर निकल गए, तुमने एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा किया, लेकिन उसका श्रेय खुदा ने किसी दूसरे को दिया कि तुम्हें समाप्त करने के लिए किसी दूसरे को श्रेय दे दिया। और योगी का नामक राज सत्ता पर आसीन संत वो इस क्रिया को पूर्ण करता है और उसको सम्मान का पात्र मिलता है। इस क्रिया को पूर्ण करने वाले जो दो तीन उसके माध्यम थे, जो 3 लड़के थे, उनको कहा जाए कि जिसको न्यायालय ने सज़ा नहीं दे सका, जिसको न्यायपालिका 40 वर्षों तक सज़ा नहीं दे सकी, जिसको कार्यपालिका जिसके घुटने चाटती थी, जिनका कार्यपालिका जिसके सामने घुटने टेक देती थी, कार्यपालिका जिस अतिका सिंह के चरण तलवे चाटती थी, वह कार्यपालिका भी कुछ नहीं कर सकी 40 वर्ष में, न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकी। और राजसत्ता तो ऐसी स्थिति में आ गई कि राजसत्ता ही कि उसका एक खून राजसत्ता की चूड़ें हिला देता था, उसकी जड़ें हिला देता था। राजसत्ता उसके इशारों पर नाचती थी। वह राजसत्ता भी पंग हो गई। जिस देश में राजसत्ता काम नहीं कर सकती, सबसे बड़ी सत्ता राजसत्ता, वह बेकार हो गई। उसके बाद कार्यपालिका की सत्ता जो भी उसके सामने घुटने टेक दी, तलवे चाटने लगी। और बची खुची अंतिम सत्ता न्यायपालिका की सत्ता थी, वो 40 वर्षों में भी उसको एक भी सज़ा नहीं दे पाई। ऐसी स्थिति में 3 धुरंधर याद कहेंगे, 3 छोटे बच्चों ने, 3 लड़कों ने खुदा की मर्जी कहें या गाड की मर्जी कहें, अल्लाह की मर्जी कहें या परमेश्वर की मर्जी कहें या ईश्वर की मर्जी कहें या आसमानी मर्जी कहें, उस प्रकृति की मर्जी कहें, उसने उन 3 लड़कों ने उसको सज़ा दे दिया। और उसका श्रेय योगिका नामक संत राजसत्ता के संत को दे दिया, जो सत्ता पर आसीन था, जो इस समय सत्ता का कार्य देख रहा था। इस तरह से उस 3 लड़कों ने जो वीरता का काम किया, भले ही वो आगे अवीरता का काम करे, कोई आगे बुरा काम करे, लेकिन वर्तमान समय में
रावण को जैसे राम ने मारा, इन 3 लड़कों ने इस वीरता का काम किया कि उनको पुरस्कार सरकार की तरफ से दिया जाना आवश्यक है। भले ही वो जेल में रहें, लेकिन उन्होंने कानून का काम किया। लेकिन सरकार जो नहीं कर सकती थी, जो 40 वर्षों से सरकार नहीं कर सकती थी, जो कार्यपालिका हजारों हजार की पुलिस, हजारों हजार के ऑफिसर्स नहीं कर सकते थे, न्यायपालिका की इतनी बड़ी फौज जिसको सज़ा को नहीं दे सकती थी, कार्यपालिका जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी, राजसत्ता जिसकी तलवे चाटती थी, जिसके घुटने थामने घुटने टेक चुकी थी, उस काम को 3 छोटे बच्चों ने कर दिया और इस देश की जनता को भयमुक्त किया। इस देश में प्रजातंत्र को फिर से लागू किया, इस देश में भयमुक्त समाज को लागू किया, लोगों में खुशी का संचार किया। लोग उसके सामने वो उनके इस कृत्य के कारण खुशियाँ पाए, समाज इस कृत्य के कारण भयग्रस्त हुआ, भयग्रस्त से मुक्त हुआ और कार्यपालिका अपने पूर्व स्थिति में कार्य करने में सक्षम हो गई। बदमाशों के जो बदमाश इस कार्य को करते थे उनमें खौफ व्याप्त हो गया और देश प्रदेश छोड़कर भागने की स्थिति में आ गए। क्या उन लड़कों को सज़ा दिया जाना चाहिए? होल भले उन्होंने कानून तोड़ा हो, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कर्म किया जो वीरता का काम था, जो लोगों को भला करने का काम था। भले ही वो किसी का मोहरा हो, लेकिन वो किसी का मोहरा होकर ही उन्होंने भले ही ये कार्य किया हो, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया, समाज में खुशी देने का काम किया। समाज में उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिसके कारण लोग इस देश को छोड़कर, माफिया इस देश को, इस समाज को छोड़ में आंखें दिखाने की जरूरत नहीं कर सकते। भगत सिंह, वीर भगत सिंह ने भी समाज को जगाने के लिए, अंग्रेजों को नींद खोलने के लिए असेंबली में बम फेंका था। भले उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, उनके लिए उनको फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन वो आज भी अविस्मरणीय। इसलिए इन 3 लड़कों ने जो काम किया वो वास्तव में अविस्मरणीय वर्ग हो सकता है। उनका बैकग्राउंड छोटे मोटे चोरी चमारी का इस तरह से, लेकिन लोहा लोहे को ही काटता है। एक सज्जन आदमी एक दुर्जन आदमी से नहीं काट सकता, टकरा सकता, लोहा लोहे के काट सकता है। इसलिए 3 लड़कों ने लोहा को एक बड़े लोहे की कड़ाई, इन 3 छोटे से बदमाशों ने एक दुर्दान जो समाज में भय को व्याप्त कर देने वाला बदमाश था, उसको इस दुनिया से समाप्त किया है। तो ऐसी स्थिति में 3 लड़कों को वीरता का पुरस्कार मिलना चाहिए। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। इस तरह से उसने जिसको इस दुनिया से मुक्त किया, अतिका सिंह को जिसको इस दुनिया से मुक्त किया, वास्तव में उसने उसके कर्मों पर रोक लगा दी और वास्तव में उसका भी भला किया कि अब तुमने बहुत कुछ कर दिया, अब तुमने बहुत कुकर्म कर लिया, अब तुमने बहुत कुछ अपुण्य पैदा इकट्ठा कर लिया, अपने लिए बहुत दुर्दिन के बीज इकट्ठा कर लिए अपने साथ। अब तुम रुक जाओ, किससे कि तुम्हारे आगे की यात्रा कुछ समय बाद, कुछ जन्मों के बाद फिर से अच्छी शुरू हो सके। इसलिए उन्होंने उसके लिए भी भला किया, समाज के लिए भी भला किया और उस योगिका सरकार के मुखिया की प्रशस्ति को, उसकी सम्मान को भी बढ़ाया। भले ही वो इसके लिए जेल में गए। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, करौली शंकर महादेव की जय, हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।